हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 21 और 22 दिसंबर करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन दोनों दिनों में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आइए देखते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज द इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व। ठीक है, तो दोस्तों ये जो दिवस है ये हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल 20 दिसंबर को विविधता में एकता जश्न मनाने का एकजुट के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम घोषणा के अनुसार एकजुटता उन बुनियादी मूल्यों में से है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आवश्यक है। ठीक है, और यह दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि 2020 में एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड में से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द 2020 एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अवार्ड है 2020 में ये रतन टाटा को दिया गया है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 को संबोधित किया। ठीक है, सप्ताह भर का एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया फाउंडेशन वीक का आयोजन 15 से 19 दिसंबर 2020 तक किया गया था। यह कार्यक्रम का जो विषय था वो भारत का लचीलापन, आत्मनिर्भर रोड मैप 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर था। ठीक है, उत्सव के एक हिस्से के रूप में पीएम मोदी ने देश के लिए उनके विशिष्ट योगदान के लिए टाटा समूह की ओर से रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी प्रदान किया। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि छत्तीसगढ़ समावेश ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म पे चिराग नाम दिया गया है, के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है। ठीक है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट, शॉर्ट फॉर्म है इसका चिराग। ठीक है, तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा $100 मिलियन की राशि की जो स्वीकृति की गई है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में कई और परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी है अपनी राशि को लेकर के। उसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो विश्व बैंक ने $800 मिलियन से अधिक की 4 भारत परियोजनाओं को जो है मंजूरी दी है। परियोजनाओं विकास संबंधित कई पहलों का समर्थन करेगी जो एक स्थायी और लचीला अर्थव्यवस्था बनकर भारत के पूर्ण निर्माण के प्रयास को समर्थन करती है। जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी है वो है, ठीक है, पहला परियोजना है वो $400 मिलियन जो है डॉलर, जो दूसरी त्वरित भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए दिया गया है। ठीक है, $100 मिलियन जैसा कि हमने बात किया वो है छत्तीसगढ़ का चिराग के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला जो था वो है $68 मिलियन का, वो नागालैंड में कक्षा शिक्षण और संस्थान परियोजना को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। और अगला जो था वो $250 मिलियन का दूसरा बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना के लिए दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय वो वाशिंगटन डीसी में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है वो डेविड मलपास, और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी सन 1994 में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रवक्ता MG वैद्य, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस विषय के अनुभवी विद्वान थे। ठीक है, MG वैद्य सीनियर RSS स्पोकपर्सन हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ वेटरन स्कॉलर ऑफ विच सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो संस्कृत विषय के बहुत बड़े विद्वान थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के विचारक MG वैद्य का निधन जो है हो गया है। ठीक है, वह एक अनुभवी पत्रकार, संस्कृत के विद्वान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले अधिकारी प्रवक्ता थे। ठीक है, वो 1943 में RSS के सदस्य जो है बने थे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उत्कृष्ट केंद्र यानी कि COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द पावर सेक्टर हैज़ इनोग्रेटेड। ठीक है, तो ये हरियाणा राज्य के गुड़गांव में स्थापना इसकी की गई है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्ट केंद्र COE का जो है उद्घाटन किया गया। COE यानी कि सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, COE की स्थापना जो है वो राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में की गई है। ठीक है, यह जो है एक नया केंद्र कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्र शिक्षा और युवा मंत्रालय,
फ्रांस सरकार और स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक के सहयोग से स्थापित जो है किया जा रहा है। ठीक है, इसमें भविष्य की तकनीकी को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं जो ऊर्जा क्षेत्र में भारत और फ्रांस के संबंधों को और मजबूत जो है बनाएगा। ठीक है, केंद्र बिजली और सौर ऊर्जा में प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण और अन्य उच्च अंत कार्यक्रमों के प्रशिक्षण डिजाइन और वितरित जो है करेगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान वॉरसेट जो है शुरू किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ स्पेशल कैंपिंग वॉरसेट नेचुरल सक्सेशन टू कर्ब प्रॉपर्टी और लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नया वॉरसेट अभियान शुरू किया गया है ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष जो है अभियान वॉरसेट जो है शुरू किया है। ठीक है, ये राज्य अपनी तरह का पहला अभियान है जिसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाप्त करना है, भूमाफियों द्वारा उत्तराधिकारी अधिकारों पर ग्रामीण के शोषण को खत्म करना है जो आमतौर पर विवादित संपत्तियों को लक्षित करता है। ठीक है, 2 महीने तक चलने वाला यह जो विशेष अभियान है वो 15 फरवरी 2020 तक जारी रहेगा, यानी कि 2021 तक, सॉरी यहाँ 2020 लिखा है, 2021 तक जो है जारी रहेगा। ठीक है, वर्ष के तहत ग्रामीणों को अपनी वॉरसेट पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं जो है प्राप्त की जाएंगी। ठीक है, अब चूंकि बात हुई है दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का एक बार डिटेल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ है। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल यहाँ के आनंदीबेन पटेल। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 31 और विधानसभा की सीटें दोस्तों की हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है वो है 403। ठीक है, राजकीय पक्षों की बात करें तो 12 सिंह का जो है राजकीय पक्ष है उत्तर प्रदेश का। राजकीय पक्षी है सारस, वृक्ष है अशोक और राजकीय फूल है पलाश। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि संयुक्त अरब अमीरात ठीक है का अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक का कौन सा संस्करण जो है शुरू हुआ है। ठीक है, The which edition of the Indian Ocean Rim Association Council of Ministry meeting by a video conferencing under the chairmanship of the United of Emirates। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फिर से शुरू हुआ है के जरिए जो बैठक हो रही है ये जो है इसका 20वां संस्करण हुआ है। ठीक है, डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो संयुक्त अरब अमीरात ठीक है यानी कि यूएई की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद का जो बैठक है वो 20वां संस्करण जो है शुरू हुआ है। ठीक, बैठक का जो विषय था वो है हिंद महासागर समृद्धि के लिए साझा भाग्य और पथ को बढ़ावा देना था। ठीक, भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व विदेश मंत्रालय के एमओ वी मुरलीधरन ने किया जो है और श्रीलंका में 2021-2023 की अवधि के लिए IORA के उपाध्यक्ष का कार्यभार भी संभाला। बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव का नाम है नोमियो नोकवे। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 7 मार्च 1997 में और इसका जो मुख्यालय वो है इबिन मॉरिशस में। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 3 सशस्त्र बलों के प्रमुख को स्वदेशी रूप से विकसित कितने उच्च प्रौद्योगिक प्रणाली जो है सौंपे हैं। ठीक है, द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिसेंटली हैंडेड ओवर हाउ मेनी इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम टू चीफ ऑफ द 3 आर्म फोर्स। ये जो इन्होंने उच्च प्रौद्योगिक प्रणाली जो सौंपा है ये टोटल जो है 3 सौंपा है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए क्या क्या चीज़ सौंपी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 3 सशस्त्र बलों के प्रमुख के लिए स्वदेशी रूप से विकसित उच्च प्रौद्योगिक प्रणाली को सौंपा है, जो कि डिटेल जो जिन्हें सौंपा है वो भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है। ठीक है, और वो कौन सी जो 3 नई उच्च प्रौद्योगिक प्रणाली है उनका नाम है, पहला बॉर्डर सर्विलेशन सिस्टम जिसको शॉर्ट फॉर्म पे बॉस कहते हैं। ठीक है, दूसरा है इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम जिसे INSAS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म पे, और तीसरा जो है वो आस्था ठीक है MK मिसाइल है जो कि तीनों के तीनों DRDO द्वारा निर्मित और निर्माण जो है किया गया है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस राज्य में DRDO की उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी ऑफ द DRDO हैज इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह। ठीक है, दोस्तों ये जो हाइपरसोनिक विंड टनल है ये तेलंगाना राज्य में इसका उद्घाटन जो है किया गया है, इसको बनाया गया है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में DRDO की उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण की सुविधा का उद्घाटन जो है वो किया है। ठीक है, अत्याधुनिक
HWT यानी कि हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट सुविधा ने भारत को अमेरिका और रूस के बाद दुनिया का एकमात्र तीसरा देश जो है वो बन गया है जिसने ऐसा कोई हाइपरसोनिक टनल बनाया है। ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट सुविधा का एक दबाव वैक्यूम चालित संलग्न मुक्त जेट सुविधा है जिसमें 1 मीटर का नोजल एग्जिट व्यास है। यह मंच पर नंबर 5 से 12 का अनुकरण करेगा। ठीक है, इस सुविधा में व्यापक स्पेक्ट्रम और हाइपरसोनिक प्रवाह को अनुकूलन करने की क्षमता है और यह अत्याधुनिक जटिल भविष्य के एयर स्पेस और रक्षा प्रणालियों की प्राप्त में एक प्रमुख जो भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।